देखिए क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर 1969। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है आपसे 1969 के में इंडिया के अंदर कितने बैंकों को का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 12 का, 29 का, 14 का या 6 का। ये पहला राष्ट्रीयकरण था जो एक साथ इतनी सारी बैंकों का हुआ था। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। यानी कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसका राष्ट्रीयकरण किस साल हुआ, 1945, 1955, 1949 या 1965 में। ठीक है, क्या था आंसर हो जाएगा बी 1955। और आप यहीं पे नोट कर लीजिए, इंपीरियल बैंक का जब नेशनलाइजेशन किया गया था 1955 के अंदर, तो वहां पर इसका नाम भी बदल दिया गया था और इसका नाम रख दिया गया था एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो वो हुआ 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, What was the State Bank of India called before it is created through SBI Act। यानी कि SBI एक्ट में आने से पहले या उसके थ्रू क्रिएट करने से पहले जो स्टेट बैंक थी उसको क्या कहा जाता था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा। अभी अभी मैंने आपको बताया। इसे कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसे कौन से साल है जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था। ठीक है, बताइए। देखिए बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ, तो मैं लेकिन आपको जो बोलती हूँ तो वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी सिर्फ हिंदी में बात करूँ, क्योंकि उनको सुनने में ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चंस पढूं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आप प्लीज़ क्वेश्चन को देखिए और आंसर करिए। कब हुआ था ये एक्ट पास, 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इसमें आरबीआई का ओरिजिनल हेडक्वार्टर पूछा गया है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि स्थित है, कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली या चेन्नई। देखिए ओरिजिनल की बात की जा रही है कि पहले इसका मतलब ये है कि पहले कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, तो ऑप्शन आ जाएगा ए कैलकाटा। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, कैलकाटा से वो शिफ्ट कर दिया गया है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पूछा गया है बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो इंडिया का पहला बैंक था उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी कि उसको कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे 1770 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ऑन विच डेट वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। यानी कि किस डेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया था। क्या हो जाएगा आंसर, देखिए आंसर हो जाएगा 1 जो कि है 1 अप्रैल 1935 में उसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जो भारत में बचत बैंक खाता है उसको सबसे पहले कौन लेकर आया था, यानी किसने उसको स्थापित किया था। आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करिए। देखिए प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो सबसे पहले इंडिया के अंदर जो बचत खाता है उसको लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो सेकंड टाइम यानी कि दूसरी बार जब नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, यानी कि 6 बैंकों का, तो वो किससे कंडक्ट की गई थी, कब हुआ था वो।
अभी हमने 1916-19 का पढ़ा था, जो कि फर्स्ट टाइम इतनी सारी बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का, उसके बाद 6 बैंकों का और हुआ था। ये किया गया था हमारा 1980 में, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश किया गया किस हम कह सकते हैं एक्ट के तहत। आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। नेक्स्ट आइए, अब हमें बताना है सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक जो अब तक एग्जिस्टेंस में है, यानी कि अब तक वो हमारे अस्तित्व में है, अपने अस्तित्व है उसका अभी तक। देखिए, सबसे पुराने और सबसे बड़े की बात करें तो वो है हमारा एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला कॉमर्शियल बैंक है और सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है ये। अब आपको बताना है पहला बैंक जो कि इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था वो कौन सा था, यानी कि पहला बैंक जो इंडिया में आया था। कौन सा हो जाएगा? ये है हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पे पूछा गया है जो कि इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है, बिफ्र, वो हमारा डील करता है इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री के साथ डील करता है, यानी उनके लिए बनाया गया है। जो सिक है, यानी कि कमजोर इंडस्ट्री है, जो विकास वाली इंडस्ट्री है, जो वृद्धि वाली इंडस्ट्री है, या जो जिनका क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब आप ये कर लीजिए उधार से, जो क्रेडिट पे काम करती हैं। बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो बिफ्र है हमारा, वो हमारा काम करता है कमजोर इंडस्ट्री के लिए, उनको ग्रोथ देने के लिए, उनको फंड प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि वो अपना जो ऑपरेशन है वो अच्छे से कर पाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो है वो कब आया था? 1949 में, 1959, 1969 या 1917 में? बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है एमआरटीपी, इसको आप अच्छे से पढ़िए, आपके एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है एमआरटीपी एक्ट। देखिए, संसद में पारित होने के बाद ये सबसे पहले प्रभाव में आया था 1970 में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइड एसडीआर, यानी कि वो कौन सा यहाँ पे संस्था है जो एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, वो प्रोवाइड करती है। स्पेशल ड्राइंग राइट का मतलब ये नहीं है कि आपको ये लोन प्रोवाइड करेगी तो आपको गोल्ड देगी, ऐसा नहीं है। पेपर गोल्ड होता है, यानी कि सिर्फ एक पेपर आपको प्रोवाइड करती है जो ये बताता है कि आपको इतना लोन मिल गया है, यानी कि एक कागजी मुद्रा है। ठीक है, पेपर मनी। ये है हमारा डी, आईएमएफ हमें इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हमें नहीं, मतलब कंट्रीज को, जिस भी कंट्रीज को जरूरत होती है उन कंट्री को ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, इंडिविजुअल को प्रोवाइड नहीं करेगी। नेक्स्ट देखिए, एमआरटीपी एक्ट हमारा किससे रिलेटेड है? सिर्फ ये प्रोटेक्शन देता है जो भी हमारे इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का, यानी कि उसको सही तरह से काम करवाने का कार्य करता है। जो हमारे कैपिटल इश्यू होती है उसको नियंत्रण करता है, या फिर जो मोनोपोलीज होती हैं मार्केट के अंदर, उनको कंट्रोल करता है। और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि वो आपको बैड क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी एमआरटीपी, एक तरह से ये कौन सी आपको लगता है कि किस बेसिस पर ये काम कर रहा है? इसका देखिए नाम है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब आप इजीली बता सकते हैं कि ये किस बेसिस पे काम करता है।
देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ये नियंत्रित करता है ऐसे लोगों को जो सिर्फ मार्केट में अपना वर्चस्व बनाते हैं, यानी कि ये एक मार्केट में पूल क्रिएट कर देते हैं और सिर्फ ये लोगों पे इस तरह का उनको एक्सप्लॉइट करते हैं कि वो कोई और प्रोडक्ट खरीद भी नहीं सकता, सिर्फ इन्हीं का ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा चार्ज भी करें। तो ऐसे लोगों को ये नियंत्रित करते हैं और साथ ही साथ ये ऐसे लोगों को भी नियंत्रित करते हैं जो मार्केट में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ना प्रोवाइड करा के उन्हें ज़्यादा चार्ज भी करते हैं, यानी कि उन्हें अच्छी क्वालिटी भी नहीं देते और प्राइस भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ऐसे जो मार्केट में हम बात करें बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों को ये कंट्रोल करने की पावर होती है इसके हाथ में, ये ऐसे लोगों के ऊपर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एग्जिम बैंक वॉज सेटअप इन। अब जो एग्जिम बैंक है वो कब सेटअप किया गया था? 1971 में, 1982, 1985 या 1963? कब आया था एग्जिम बैंक? एग्जिम बैंक होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। जितने भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं ये उनके लिए काम करता है, उनको फंड प्रोवाइड कराता है और कोई भी फैसिलिटी चाहिए होती है तो उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट देखिए हुआ था 1982 में। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अब हमें यहाँ पर बतानी है सबसे प्रमुख बॉडी कोऑपरेटिव मार्केटिंग की कौन सी है भारत के अंदर? इफको, क्रिप्को, नाफेड या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देख लिए यहाँ पे कोऑपरेटिव मार्केटिंग की बात करें, वैसे तो अगर हम कोऑपरेटिव मार्केटिंग की बात करें तो एपेक्स बॉडी हमने पहले भी बात करी थी कि नेशनल अथॉरिटी होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो नाफेड है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हम एपेक्स है और मुख्य बॉडी कह सकते हैं जो कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग के ऊपर कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अब हमें बताना है जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसको कब स्थापित किया गया था? 1948, 1956, 1971 एंड 1974 में? देखिए यहाँ पे जर्नल इंश्योरेंस की बात की जा रही है, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1971 में की गई थी। ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट। नेक्स्ट आइए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कॉरपोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो हमारा इस्टेब्लिश किया गया और ये किस तरह काम करता है? ये गवर्नमेंट कंपनी है, होल्डिंग है, पब्लिक है या सब्सिडरी है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ये पब्लिक कंपनी है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1956 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, हो सकता है इसका इस्टेब्लिशमेंट पीरियड भी आपसे पूछ लिया जाए।